आशीष, जहाँ तक सेटअप की बात है, डीआईएस की बाइंग, एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू कर रही है। हाँ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे कल बहुत इंटरेस्टिंग लगी, अभी भी एफआईएस के वॉल्यूम्स जो है ना, पिकअप नहीं हो रहा है। पिकअप नहीं हो रहे हैं। 24,000 करोड़ के ग्रॉस वॉल्यूम है, जो 64,000 करोड़ के करीब हुआ करते थे। शायद एक्सटेंडेड ब्रेक मना रहे हैं वो भी। वैसे ही मार्केट में कुछ हो तो रहा नहीं है। बोले ट्रम्प साहब के आने के बाद वैसे ही ज्यादा काम करना पड़ेगा तो छुट्टी ले लेते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे ये जो हो रहा है ना, जो कल मेटा ने कहा है कि वो फैक्ट चेकिंग यूनिट बंद कर रहे हैं, ये काफ़ी ख़राब चीज़ है वैसे, फ्रैंकली। मतलब अब ऑलमोस्ट हर कोई ना पावर्स के साथ अलाइन हो रहा है। पावर के साथ सबको इवेंचुअली अलाइन होना होता है ना। ऑप्शन क्या होता है? लेकिन ये मतलब गलत चीज़ है, क्योंकि अब आप कुछ भी डाल सकते हैं फेसबुक और मेटा पर, और वो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा उसकी वजह से, अगर आपने कुछ गलत डाल दिया। ये डेंजरस है मेरे ख्याल से। खैर एनीवे, अब वो वहाँ पे फ्री स्पीच, वो अब उनका ये मानना है कि फ्री स्पीच हैज़ टू बी टोटल एंड एब्सोल्यूट। बट फ्री स्पीच में क्या आप किसी को हर्ट कर सकते हैं? क्या आप झूठ बोलकर किसी को उकसा सकते हैं? फिर ये थोड़ा सा ग्रे एरिया बन जाएगा। खैर एनीवे, वो कल एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। अब आते हैं ट्रेड सेटअप पर। कल डीआईएस ने बाइंग की 1600 करोड़ की, एफआईएस ने सेलिंग की करीब करीब 1500 करोड़ की, और वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। है क्या डेटा, ज़रा दिखाइए एक बार। ये देखिए, ये डीआईएस और एफआईएस। ये कल डीआईएस का 1600 करोड़ का बाइंग और एफआईएस का 1500 करोड़ की सेलिंग। तो क्लियरली वो तो इंटैक्ट है। सिर्फ एक दिन एफआईएस आगे थे बाय करने के लिए, उस दिन भी वॉल्यूम काफ़ी कम थे। अब आप पोजीशनिंग देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में क्लाइंट्स और एफआईएस की, तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स लॉन्ग हैं, एफआईएस शॉर्ट हैं। और अगर आप उसको चेंजेस में कन्वर्ट करेंगे, कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। कल क्लाइंट्स ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों काटे, एफआईएस ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जोड़े। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक कुछ डिफरेंशियल इसमें कैप्चर होने की कोशिश हो रही हो, क्योंकि विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल इंटरेस्टिंग हुआ। एफआईएस ने 35 करोड़ बेचे, स्टॉक फ्यूचर में 2400 करोड़ खरीदे। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में सेलिंग हुई और बैंक निफ्टी में बाइंग हुई। तो ये हो सकता है कि वो जो लॉन्ग जोड़े गए हैं वो बैंक निफ्टी में जोड़े गए हैं, शॉर्ट जोड़े गए हैं वो निफ्टी में जोड़े गए हैं। ये पॉसिबल है। ये कल की सेटअप में देखिए, निफ्टी में सेलिंग और बैंक निफ्टी में कल बाइंग हुई है टेबल में, अगर आप नोटिस करेंगे तो। और लॉन्ग शॉर्ट 9600 लॉन्ग ऐड और 8100 शॉर्ट ऐड। तो ये एक मोटा मोटी एनालिसिस तो ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग ऐड हुए हैं और निफ्टी में शॉर्ट ऐड हुए हैं। अगर आप उसको टेबल में देखेंगे लॉन्ग शॉर्ट की, तो अब हम 19.8% लॉन्ग पर हैं और 2,21,000 नेट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं एफआईएस के। तो मार्केट तो अग्रेसिवली अभी भी शॉर्ट है। इंडेक्स ऑप्शंस में अगर आप देखें तो कल कुछ कॉल लॉन्ग्स अनवाइंड की एफआईएस ने और उसमें कॉल शॉर्ट ऐड की। अगर आप इंडिया विक्स देखें, कल थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ परसों की बड़ी रैली के बाद। 6% इंडिया विक्स कूल ऑफ हुआ कल, 14.66 पर आया। पुट कॉल रेशो आया कल 0.82 पर वर्सेस 0.72, तो थोड़ा सा तो पुट कॉल रेशो इंप्रूव हुआ है। और उसके अलावा अगर आप बैन की बात देखें तो एक स्टॉक ऐड हुआ, जो कल हमने बताया भी था क्लोजिंग में, बंधन बैंक। बंधन बैंक कल बैन में ऐड हुआ और ऑलरेडी 3 स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान कॉपर, मन्नापुरम और आरबीएल बैंक। सेटअप परसों के मुकाबले थोड़ा कम ओवरसोल्ड है, लेकिन जो भी है, मार्केट है तो अभी ओवरसोल्ड ही। ओवर